मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा पर। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है @GS गाथा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो आप उससे भी इस पर भी संपर्क कर सकते हैं PDF के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है किसान और मजदूर आंदोलन जो कि स्वतंत्रता के समय में हुए थे, 1857 से लेकर के जो है 1947 तक। तो पहला आंदोलन जो हुआ था वो होता नील आंदोलन। यह विद्रोह अंग्रेज़ों के शासनकाल में किसानों का पहला विद्रोह था। इसकी जो शुरुआत हुई थी सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गांव गोविंदपुर से हुई थी। आंदोलन का कारण क्या था? बंगाल के किसान अपनी ज़मीन पर धान उगाना चाहते थे, किंतु अंग्रेज़ों को नील उगाने को मजबूर किया गया। नील एक ऐसा नील का पौधा होता है जो कि कपड़ों की रंगाई में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, नील का पौधा होता है। आंदोलन के नेता, इसके जो नेता थे, अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके दो नेता थे। आंदोलन की समाप्ति 1860 में आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया क्योंकि नील की खेती पूरी तरह बंद हो गई। सहयोग क्या था इसमें? यह पहला आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवियों ने व्यापक सहयोग किया। हरिश्चंद्र मुखर्जी जो हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे, ये एक पत्रिका निकलती थी, एक पत्र निकलता था, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दीनबंधु मित्र, देखिए ना यहाँ पे, दीनबंधु मित्र ने इस आंदोलन पर आधारित नील दर्पण नाटक लिखा। अक्सर पूछा जाता है ये, दीनबंधु मित्र ने इस पर एक नील दर्पण नाटक लिखा। नील आयोग 31 मार्च 1960 को, 1860, यहाँ पे 1860 लिखना चाहिए तो भूल गया मैं। 31 मार्च 1860 को इसमें अंग्रेज़ों ने एक आयोग का गठन किया इसके लिए। और सफलता का क्या कारण था इसमें? ठीक है ना, इसमें सफलता का क्या कारण था? किसानों की एकता, सहयोग और अनुशासन। जो यह आंदोलन सफल हुआ, इसमें यह मुख्य कारण था कि किसान एक रहे, उसमें आपसी सहयोग रहा और अनुशासन था। तो यहाँ पर आप 18 कर लीजिएगा, ये 1860 है, 1960 नहीं है। ये आगे बढ़ते हैं। पवाना किसान विद्रोह 1873 से 1876 तक है। इस पर आप देख लीजिएगा। ये एक जो है, एक मुशर्रफ हुसैन ने एक नाटक जमींदार दर्पण लिखा है। इस पर जमींदार दर्पण लिखा है पवाना विद्रोह पर। ठीक है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है ये। कारण क्या था इसका? कानूनी दर से ज़्यादा जमींदारों द्वारा लगान वसूल करना तथा काश्तकारों को उनके काश्त का मतलब होता खेती, काश्त का मतलब होता खेती से वंचित करने के लिए जमींदार धुर तरीका अपनाता था। ठीक है ना। अब जैसे जमींदार हमेशा जो है बिचौलियों का काम करता था। अंग्रेज़ों ने कहा कि 3% या 3% हमको लगान चाहिए किसानों से। ठीक है ना, अंग्रेज़ों ने कहा जमींदारों से कि हमको जो है 3% लगान चाहिए, तुम वसूल करके दो हमको। तो जमींदार यहाँ पे इससे जो है 10% लगान वसूल करता था। ठीक है, लगान का मतलब होता है खेत पर लगने वाला कर, टैक्स जो होता है। आज भी लगता है, लेकिन 1 एकड़ पर जो है 10 रुपया लगता है। आज की सरकारें भी लगाती हैं। 1 एकड़ पर जो है 10 रुपया टैक्स है। यदि आपके पास 3 एकड़ से कम खेती है तो उस पर टैक्स नहीं है। 3 एकड़ से जिनके पास ज़्यादा है वो 10 रुपया प्रति एकड़ के दर से टैक्स जमा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान सभा पवाना जिले के यूसुफ शाही परगना में, याद करिए, पवाना जिले के यूसुफ शाही परगना में 1873 में किसान सभा की स्थापना की गई। और इस सभा के बाद किसान संगठित होकर हड़ताल शुरू किए। ठीक है ना। गैर सांप्रदायिक
इस विद्रोह में अधिकतर काश्तकार मुस्लिम थे और अधिकतर जमींदार हिंदू थे। समाचार पत्र पत्रिका की स्थिति क्या थी? उस समय अधिकतर पत्र और पत्रिका जो है, जो समाचार निकलता है, ठीक है, या समाचार पत्र या पत्रिका द्वारा समर्थित थे, जैसे हिंदू पैट्रियाट व आनंद बाजार, जो किसानों की सीमित मांग का विरोध करते थे, ठीक है ना, क्योंकि जितने ये अखबार थे उस समय वो सब जो है जमींदारों के समर्थन से, उनके पैसे से ही चलते थे, इसलिए ये लोग जो है ज़्यादा विद्रोह नहीं, किसानों के विद्रोह को ज़्यादा अपने पेज पर लिखते नहीं थे। नारा क्या था? आप यहाँ देखें, नारा क्या था पवाना विद्रोह में? हम महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं के रैयत होना चाहते हैं, उन्हीं की खेती करना चाहते हैं, ठीक है ना। महारानी के नाम से शासन होता था अंग्रेजों के समय में। बुद्धिजीवियों का समर्थन पवाना विद्रोह में। बुद्धिजीवियों के समर्थन के साथ साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सी.आर. दास प्रमुख थे, ठीक है ना। ये देखिए सी.आर. दास प्रमुख थे। पूछा जा सकता है कि पवाना विद्रोह से कौन से नेता संबंधित हैं, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सी.आर. दास प्रमुख थे। पवाना के प्रमुख नेता कौन थे? ईश्वर चंद्र राय, शंभूपाल तथा खोदी मल्लाह, ठीक है ना। ईश्वर चंद्र राय, शंभूपाल तथा खोदी मल्लाह पवाना के जो है ये प्रमुख पवाना विद्रोह के प्रमुख नेता थे। विद्रोह की समाप्ति। यह विद्रोह कानून के दायरे में था, जिस कारण अंग्रेजों को मौका मिला आईपीसी का सहारा लेकर आंदोलन को सीमित किया गया या समाप्त किया गया, ठीक है ना। आईपीसी का सहारा लेकर लोगों के ऊपर केस चला करके इसको जो है सीमित किया गया, समाप्त किया गया। मुख्य बात जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पवाना विद्रोह का समर्थन किया, ठीक है ना। कैंपबेल बहुत ही महत्वपूर्ण इनका सेनापति था। 1857 की लड़ाई में इसने जो है विद्रोहियों का दमन भी किया था। सरकार का कदम। सरकार द्वारा एक जांच बैठाया गया, जिसकी सिफारिश पर 1885 का बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है पवाना विद्रोह के कारण ही पारित किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, आप लोग इसको पढ़िए, याद करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन विद्रोह। दक्कन का मतलब महाराष्ट्र आज का। 1875 में दक्कन विद्रोह प्रारंभ हुआ। पहला कारण इसका था रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण दक्कन विद्रोह का उदय होता है। किसान कर का भुगतान नहीं कर पाता था और वह महाजन के चंगुल में फंस चुका था। दूसरा कारण क्या था? अमेरिकी गृह युद्ध 1860 में शुरू हुआ था, जिससे कपास के मूल्य धीरे धीरे जो है बढ़ गए थे, ठीक है। यहाँ हमको लिखना चाहिए था बढ़ गए थे, यहाँ बढ़ गए थे लिखना चाहिए था। 1864 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो कपास की कीमत में कमी आ गई, जिससे किसानों की आय में असंतुलन पैदा हो गया। दो कारण हो गए, ठीक है। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये दूसरा हो गया ये जो अमेरिकी गृह युद्ध हो गया वो। और तीसरा कारण, सरकार ने 1887 में लगान में जो है 50% की वृद्धि कर दिया और किसानों के पास अब जो है विद्रोह के अलावा कोई चारा नहीं रह गया, ठीक है। दक्कन विद्रोह में विद्रोह की शुरुआत सिरूर तालुका के करडाहा गांव से हुआ। विद्रोह की जो शुरुआत हुई वो सिरूर तालुका के करडाहा गांव से हुआ। 150 रुपया के ऋण के लिए बेदखली के संबंध में हुआ। मात्र 150 रुपया, उस समय 150 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी, ठीक है ना। बेदखली के संबंध में जो कि साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहेब देशमुख के साथ किया। यह बकाया 1874 दिसंबर, यह जो वाकया है, यह घटना हुई, विद्रोह की जो शुरुआत हुई ये वाली, ये 1874 के दिसंबर में हुआ, ठीक है ना। जिसमें देशमुख को जो है वो उनके साथ बदतमीजी की गई। आंदोलन का फैलाव। किसानों ने साहूकारों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह सिरूर तालुका से निकलकर पूना, सोलापुर, सातरा में फैल गया। न्यायमूर्ति रानाडे का इसमें क्या योगदान है? सन
1973 व 77 में पूना सार्वजनिक जो सभा थी इनकी, पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से भू राजस्व अधिनियम 1867 के विरुद्ध पूना और बंबई में आंदोलन चलाया और किसानों को समर्थन किया रनाडे ने। ठीक है। आयोग का गठन, दक्कन आयोग का गठन सरकार ने दक्कन विद्रोह की जांच के लिए किया। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और आयोग का सुझाव, सरकार ने 1879 में कृषि राहत अधिनियम पारित किया, जिसके तहत सीपीसी की कुछ धाराओं, सीपीसी माने सिविल प्रोसीजर कोड की कुछ धाराओं पर रोक लगा दिया। ठीक है ना, कुछ धाराओं पर जो है रोक लगा दिया। और 1879 में कृषि राहत अधिनियम पारित किया था सरकार ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन जो है कपास उत्पादन में, आज भी जो है महाराष्ट्र जो है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है हमारे देश का, जबकि सारी जो फैक्ट्री अधिकतर जो है गुजरात में है और उत्पादन जो है होता है महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह। मोपला दो प्रकार का विद्रोह, दो बार यह विद्रोह हुआ। पहला जो है 1836 में हुआ, पहला जो लहर आई इसकी। दूसरा आई था ये 1921 में। आगे बढ़ते हैं। मोपला केरल के मालवार क्षेत्र के निवासी जो इस्लाम धर्म में बदल गए थे उनको कहते हैं, जिनको मालाबारी मुस्लिम या अरब मुस्लिम कहा जाता था। अधिकांश मुस्लिम छोटे किसान थे जो चाय और कॉफ़ी की जो है खेती करते थे, बागवानी की खेती करते थे, और अधिकतर जमींदार हिंदू थे। यहाँ भी वही स्थिति थी। सांप्रदायिक होने का कारण मोपलाओं ने यह मान लिया कि यदि लड़ते हुए मारे जाएंगे तो वह अहदियों की तरह सीधे जन्नत में हीरो से मिलेंगे। वहाँ भी इनके धर्मगुरुओं ने इनको जो है सिखाया पढ़ाया। ठीक है, अहदियों की तरह जो है सीधे जन्नत में हीरो से मिलेंगे। 1836-1854 तक मोपलाओं के 22 विद्रोह हुए। 1836 लेके 1854 तक मोपलाओं के 22 विद्रोह हुए। 1852 में सैयद फजल फुकोया जो मोपलाओं के नेता थे, सरकार ने उनको देश निकाला दे दिया। महत्वपूर्ण फैक्ट ये देखिए। 1852 में सैयद फुकोया जो मोपलाओं के नेता थे, उनको सरकार ने जो है देश निकाला दे दिया, बाहर यहाँ से निकल जाइए हमारे देश से, भारत से। द्वितीय मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ 1921 में, जब ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। द्वितीय मोपला विद्रोह शुरू हुआ 1921 में। कारण, इसका मुख्य कारण कृषिजन्य असंतोष था। मंजरी सम्मेलन, कांग्रेस का एक मंजरी सम्मेलन हुआ था जिला स्तर का 1921 में। केरल के मालाबार जिले के काश्तकारों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया। अप्रैल 1922 में मंजरे में हुए मालाबार जिला कांग्रेस सम्मेलन में इस विद्रोह का समर्थन किया गया, ये मोपला विद्रोह का। इसके जो प्रमुख नेता थे वही थे जो खिलाफत आंदोलन के थे। अली मुसलियार खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे और स्थानीय धर्मगुरु भी थे। ठीक है ना, अली मुसलियार, यहाँ देखिए, अली मुसलियार जो है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, और धर्मगुरु भी थे। शौकत अली गांधी जी व अबुल कलाम आज़ाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया। ठीक है ना, शौकत अली गांधी जी और अबुल कलाम आज़ाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था। अली मुसलियार के बाद मोपला का सबसे बड़ा नेता वेरियन कुन्नाथ कुन अहमद हाजी बने। वेरियन कुन्नाथ कुन अहमद हाजी बने। ठीक है ना, अब आप यहाँ देख लीजिए, एक नेता ये हैं अली मुसलियार खिलाफत, ठीक है ना, और वेरियन कुन्नाथ कुन अहमद हाजी बने। मोपला विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार ने इसका सैनिक दमन कर दिया। जब ये लोग माने नहीं, अपने अराजकता पर उतारू थे, तो सरकार ने इनका जो है, अंग्रेजों ने जो है इनका सैनिक दमन कर दिया। इस प्रकार से यह मोपला विद्रोह जो है समाप्त हुआ। मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।